जय हिंद दोस्त। रिवीजन कॉम्पिटिटिव क्लास में आप लोग का स्वागत है। आप लोग के लिए आज एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज लेके आ गए हैं। आपका चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई समाप्त हो गया और आज से हम लोग एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट में आज हम लोग देखते हैं। सिंपल स्टैंड भी इजी से इजी आप लोग के लिए लेके आए हैं। देखिए कि कितना शॉर्ट ट्रिक से बनाया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप थ्योरी समझ लीजिए। थ्योरी समझना जरूरी है। अगर आप ध्यान से थ्योरी समझ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन में कोई भी समय नहीं लगेगा। मेन थ्योरी समझना है। चलिए हम लोग चलते हैं थ्योरी की ओर और थ्योरी समझते हैं कि क्या बोलता है थ्योरी में। देखिए थ्योरी बोलता है एस यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज किसी निश्चित धनराशि पर एक निश्चित दर से प्रत्येक वर्ष बराबर ब्याज मिले तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। यानी इसका का नाम है कि निश्चित धनराशि हो, निश्चित धनराशि से निश्चित समय के लिए निश्चित दर पर जो ब्याज हमको मिलता है वही साधारण ब्याज होता है। जो हम लोग के गांव घर में जो शुद्ध पैसा लगाया जाता है इसी के हिसाब से पैसा दिया जाता है और लिया जाता है। यानी वही समझिए कि जो हमको पापा दादा जो घर में शुद्ध लेते देते हैं, जो पैसा लेते देते हैं, जो शुद्ध से जो रेट से, वही जो होता है साधारण ब्याज होता है। कोई साधारण ब्याज हार्ड नहीं है, एकदम इजी से इजी है। और समझिए कि जो घर में लेन देन होता है उसके हिसाब से हम लोग के पढ़ना है, समझना है। चलिए कहता है कि और निश्चित धनराशि को मूलधन जबकि ब्याज सहित राशि को मिश्रधन कहते हैं। हम चक्रवृद्धि ब्याज में भी आप लोग को बताए हैं कि मूलधन और मिश्रधन के जब जोड़ते हैं तो मिश्रधन प्राप्त होता है। मूलधन और ब्याज का जब हम जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? मिश्रधन मिलता है। चलिए साधारण ब्याज की गणना हमेशा मूलधन पर किया जाता है। कोई भी चीज हो, आपका लाभ हो, हानि हो, या आप किसी का दे रहे हैं, ले रहे हैं, कोई भी चीज आपको किस पर देखना है? तो मूलधन पर देखना है। तो कोई भी चीज हमको किस पर देखना है? तो मूलधन पर। साधारण ब्याज हमेशा मूलधन का 80% होता है। साधारण ब्याज यानी ब्याज किसे निकलता है? समय और रेट को जब हम गुना करते हैं तो हमको ब्याज मिलता है। कहां से ब्याज मिलता है? रेट और समय को। रेट और समय को जब हम गुना करते हैं तो क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। और मूलधन और ब्याज को जब जोड़ते हैं तो मिश्रधन मिलता है। यही इसमें समझना है। देखिए मूलधन ना दिया हो वो अपने आप, या दिया हो तो अपने आप में 100% होता है। क्या होता है? 100%। कोई भी वस्तु हो, हम हैं, आप हैं, कोई भी चीज है, वो अपने आप में 100% होता है। यानी हमको मूलधन क्या लेके चलना है? 100% लेके चलना है और 100% पर ही हमको सब कुछ को सब लेके चलना है। देखिए मूलधन ही है 100%। मूलधन ब्याज मिश्रधन। देखिए मूलधन 100, ब्याज क्या होता है? आरटी गुने 80%। ब्याज क्या होता है? आरटी। और मिश्रधन क्या होता है? ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है? मिश्रधन।
और RT क्या होता है, ब्याज यानी समय गुने दर, और मूलधन, मूलधन हम नहीं दिया रहेगा 100% मानेंगे, दिया रहेगा उसको हम 100% से तुलना करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है समझने के लिए एग्जाम्पल में कि 8,000 रुपया की धनराशि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करे। क्या दिया हुआ है कि 8,000 रुपया है, कितना आपको पास है, तो 8,000 रुपया, 8,000 रुपया आपके पास है। तो मूलधन को हम मूलधन से तुलना करेंगे, यानी किताब कहे से ऊपर हम कहीं से नीचे, और जिसको 12 में पूछेगा उसको बगल में गुना कर देंगे। तो किताब कितना बोल रहा है कि मूलधन मेरे पास कितना है, तो मूलधन 8,000 रुपया है, हम बोलेंगे कि मेरे पास 100 रुपया है, यानी परसेंट का मतलब 100। चलिए अब यहां कर रहा है कि 5% और 3% का साधारण ब्याज, ब्याज क्या होता है, मूल दर और समय का गुणनफल, दर और समय के जो गुना करके प्राप्त होता है वही ब्याज होता है। तो ब्याज जिसका निकालना है उसका बगल में गुना करते हैं, यानी 15। चलिए यहां से 2 जीरो से 2 जीरो, 15 और ठीक 20 से 1 शून्य और बैठा देंगे, यानी 1,200 रुपया। ब्याज कितना मिलेगा, 1,200 रुपया। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। चलिए यहां से देखिए सेकंड एग्जाम्पल यहां देख लेते हैं। 3% वार्षिक ब्याज की 5 वर्ष का साधारण ब्याज 750 रुपया, तो मूलधन ज्ञात करे। जो कहेगा उसी से हम उसी को तुलना करेंगे, मूलधन कहेगा मूलधन से तुलना करेंगे, ब्याज दिएगा ब्याज से तुलना करेंगे, मिश्रधन कहेगा मिश्रधन से हम तुलना करेंगे। चलिए यहां हमको क्या दिया है, ब्याज दिया है। क्या दिया हुआ है, ब्याज, ब्याज 750 रुपया दिया हुआ है। ब्याज कहां से प्राप्त करते हैं, तो दर और समय का, रेट और समय का गुना करके हम ब्याज प्राप्त करते हैं। दर 3%, समय 5 वर्ष, पस्तिया 15, और मूलधन, मूलधन के लिए कितना से, 100 से, मूलधन के लिए 100 से, 15 पचे 75, 15 पचे 75, यानी 5,000 रुपया। कितना हो जाएगा, 5,000 रुपया, कितना, 5,000 रुपया। चलिए अब आगे है 12%। तीसरा क्वेश्चन है 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 3750 रुपया हो जाती है, तो मूलधन क्या होगा। हो जाती है, हम पिछला भी क्लास में जब CI पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे कि हो जाती है, जैसी लगा हो जाती है या हो गया, तो समझिए कि वो मूलधन मिश्रधन दिया हुआ है, और मिश्रधन जब दिया है तो मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से करेंगे। मिश्रधन कितना दिया हुआ है, 3750 रुपया। कितना दिया हुआ है, 3750 रुपया। मिश्रधन कहां से आता है, तो मिश्रधन मूलधन और ब्याज का योग मिश्रधन होता है। मिश्रधन क्या होता है, तो मूलधन और ब्याज का योग होता है से मिश्रधन होता है। तो देख लेते हैं यहां से हम कि मिश्रधन क्या है। जो किताब कहे से ऊपर हम कहीं से नीचे, जिसको निकालना है बगल में गुना करना है। देखिए किताब कर रहा है कि मिश्रधन 3750 रुपया है, हम देखिए कि मिश्रधन कितना प्राप्त करते हैं। तो देखिए 12.5% 2 साल के लिए, यानी 2 साल में हम 12.5% के हिसाब से कितना मिलेगा, 25%। और अपने आप में मेरे पास मूलधन कितना है, 100%। 100% और 25% का योग करेंगे, कितना हो जाएगा, 125%। और क्या निकलना है, मूलधन, मूलधन के लिए 100 से गुना, 20 पचे 100, यहां 20 5 से काटेंगे, 20 पचे 100, ये हो जाएगा। इसे 3 से काट देते हैं, 25, देख लीजिए, रुक जाइए। देखिए 3 से ही कट जाएगा, कितना से ना, 125, 125, 25 75, 3
यानी ये हो जाएगा 3000 रुपया। कितना हो गया? 3000 रुपया। 125 में गुना करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा? 375 और 3 एक शून्य यहाँ आई 100 है तो 3000 रुपया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब कहाँ चलते हैं? क्वेश्चन। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन आपका आ गया। 1 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, कहता है कि 16,500 रुपया के मूलधन पर 16% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। इसमें क्या ज्ञात करना है? ब्याज। ब्याज हमको दिया हुआ है क्या? मूलधन। क्या दिया हुआ है? मूलधन। कितना है? 16,500। 16,500। और जब मूलधन दिया हुआ है तो मूलधन की तुलना मूलधन से करेंगे और निकालना है क्या? ब्याज। 16 चौके 64। 16 चौके 64। यानी ब्याज क्या होता है? रेट और समय का गुना होता है। चलिए अब यहां से इसको काट दीजिए। चलिए इसको यहां से काटिएगा ना तो आ जाएगा 10,560। काट दीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2500 रुपया पर कितना ब्याज कमाया जा सकता है। यानी मेरे पास 2500 रुपया है। कितना है? 2500 रुपया है। और कितना रेट के हिसाब से? तो 6% से 5 साल के लिए। तो ब्याज जब मूलधन की तुलना मूलधन से करते हैं, मूलधन की तुलना मूलधन से करते हैं, और जब किताब कहता है से ऊपर, हम कहते हैं से नीचे, निकालना है से बगल में गुना करेंगे। किताब कितना कर रहा है जी? 2500। हम कहेंगे कि 100 रुपया। क्या कहेंगे? 100 रुपया। निकालना है ब्याज, यानी कि 6×5 = 30। 6×5 = 30। अब इसको काट दीजिए। 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 750, 25 तिया 75 यानी 750 रुपया। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। चलिए आगे चलिए। 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 13 वर्ष के लिए जमा किया गया 12,000 रुपया की राशि कितनी हो जाएगी? हो जाएगी मतलब मिश्रधन पूछ दिया है। मूलधन कितना है? 12,000 रुपया। मूलधन क्या दिया हुआ है? 12,000 रुपया। और पूछा है मिश्रधन। मूलधन की तुलना मूलधन से, मूलधन की तुलना मूलधन से, और जो पूछता है उसको गुना करते हैं। तो पूछा है क्या? मिश्रधन। मिश्रधन कहां से प्राप्त करते हैं? मूलधन और ब्याज का योग। मूलधन और ब्याज का योग ही मिश्रधन होता है। तो 13वां 17 से, और 117% हमको मिल गया क्या चीज? ब्याज। और ओकरा में समय अथी मूलधन हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 217। कितना हो जाएगा? 217। अब इसको काट दीजिए 2 0 से 2 0। यहां देखिए 1 शून्य पहले बैठा दीजिए। बरसठ 84 के 4 बच गया 8। 12 एकम 12 8 20, 20 के 0 बच गया 2। 12 दूनी 24 और 2 26, यानी 26 0 40। क्या होगा? 26 0 40। ऑप्शन ए 26 0 40। चलिए आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अहमद ने 1440 रुपया 5% वार्षिक दर से 1650 रुपया 4% वार्षिक दर से उधार लिया, तो 3 वर्ष के बाद उसे कुल कितना ब्याज देना होगा? इसमें ब्याज निकालना है। देखिए मूलधन कितना है? 1440 रुपया। 1440 रुपया। तो मूलधन की तुलना हम मूलधन से करते हैं। मूलधन की तुलना मूलधन से करते हैं। समय दिया हुआ है 3 वर्ष। समय कितना दिया हुआ है? समय आपका 3 वर्ष दिया हुआ है। T बराबर 3 वर्ष। और रेट दिया हुआ है 4%।
4%। अब यहां से हमको यहां से ब्याज पूछा है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 4 12 प्लस अब यहां से निकाल लेते हैं 1650 रुपया। यहां मूलधन दिया है, मूलधन की तुलना मूलधन से, मूलधन की तुलना मूलधन से, और यहां भी ब्याज निकालना है तो कितना, 4 12, 4 अब काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 6 एकम 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, दूध से 1 शून्य से 1 शून्य है ना। अगर अहमद ने 1440 रुपया 5% वार्षिक दर से तथा 1650 रुपया 4% वार्षिक दर से उधार लिया। अच्छा रुक जाइए, यहाँ 5% के हिसाब से ना, दर 2 को दिया हुआ है, दर पहला का दर एक 5%, एक दर क्या है 5%, पहला में दर कितना है 5%, समय है दोनों के बराबर, तो 5 15 और इसका 12। चलिए तो यहां काटते हैं 1 शून्य से 1 शून्य, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 15, 2 से 72 और 72 3 दूनी 6, 7 21 यानी 210। ये 1 शून्य से 1 शून्य, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी, ये 5 से कट जाएगा 33 बार में, ये 6, तो ये हो जाएगा 33 छक्के 198, 33 छक्के 198। अब 8 6 14, 10 1 11, 3 1 4, 1400, 414, 414 समझ गए। चलिए आगे कह रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी धनराशि 3 वर्ष में 60 रुपया ब्याज अर्जित होगा। यानी पूछ रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी धनराशि, यानी मूलधन पूछा है जी, 60 रुपया ब्याज अर्जित होता है। ब्याज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ब्याज, ब्याज की तुलना ब्याज से, अगर किताब कहीं से ऊपर हम कहीं से नीचे निकालना है से बगल में गुना करना है। किताब कितना ब्याज कर रहा है 60 रुपया, हम ब्याज कितना कहेंगे 15 रुपया, और निकालना है मूलधन यानी 100, तो 15 चौके 60 और 4 और 100 में गुना करेंगे 400, ना हो गया 400, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, किसी धनराशि पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 235.20 रुपया हो जाता है तो धनराशि क्या है। यानी साधारण ब्याज, पिछला क्वेश्चन यूं भी दे रहा है, वहां भी ब्याज दे था, समय दे था, रेट दे था और मूलधन पूछा, यहां भी मूलधन पूछ रहा है। यहां कितना ब्याज दिया हुआ है 235.20, मूलधन की तुलना मूलधन से, तो मूलधन के 14 तिया 42, 14 तिया 42 और धनराशि के लिए 100, धनराशि के लिए 100। चलिए यहां से काट लीजिएगा, यहां पॉइंट हटाइएगा, 100 से 100 खत्म और इसको काट लीजिएगा आगे। चलिए किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 14% प्रति वर्ष, किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 14% प्रति वर्ष की दर से सरल ब्याज 201.60 रुपया हो जाता है, वह धनराशि कितनी है। देखिए इसको बनाते हैं, 201.60 दिया हुआ है ब्याज, ब्याज की तुलना ब्याज से 42,
मूलधन के लिए 100, मूलधन के लिए 100, पॉइंट से पॉइंट खत्म। अब देखते हैं 7 से कट जाएगा, 6 से काटते हैं, 7 छके 42, ये 6 से 36 18 2, 36 18 2 हो गया 21, 7 21, 36 2 हो गया 21 हो जाएगा, फिर लगा देंगे 36 18 तो बच गया 3 और 6 6 36 0, फिर 7 से काटें तो हो जाएगा 7 छक 42, 7 चौ 28, 7 चौके 28, 4 बच गया 5 और 5 हो जाएगा 7 चौके 28, बच गया 5, ये हो गया 56, इन्होंने कट गया है। चलिए इसको काट के कमेंट करिएगा कितना आंसर आता है, इसको काट छाट के कमेंट करिएगा। चलिए एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर से ऋण लिया, 3 वर्ष के पश्चात उसने 5400 रुपया उस समय अवधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाया। ऋण स्वरूप ली गई मूल राशि, यानी यहां भी ब्याज आपका दिया हुआ है और मूल यानी मूलधन पूछ रहा है या धनराशि पूछ रहा है। देखिए 5400, मूलधन कितना है 5400 रुपया, 12 तिया 36, मूल ब्याज की तुलना ब्याज से, ब्याज कितना है 5400, मेरा ब्याज कितना है 36 और 100, मूलधन के लिए 100। देखिए 9 चौके 36, 9 छक 54, ये हो जाएगा 25 चौके 100, 25 छके 150, 25 छके 150 और 1 शून्य 2 शून्य और, यानी कि है ना 2 शून्य 2 शून्य हो जाएगा इस पे, 25 छके 150 1 शून्य, यानी 15,000 रुपया। कितना हो जाएगा 15,000 रुपया। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि 2 समान धनराशि क्रमशः 60% और 5%, 60% और 5% साधारण ब्याज पर उधार ली गई। दोनों धनराशि 4 वर्ष में कुल 960 रुपया का ब्याज प्राप्त होता है, तो उधार ली गई धनराशि ज्ञात करें। यानी यहां 2% के हिसाब से लिया जाता है। दर क्या है 2 समय 1, यानी जब दोनों का हमको ब्याज कितना मिलता है 960 रुपया। यहां से ब्याज देखिए कि निकालते हैं तो 7 के 28 प्लस 5 के 20 कितना हो जाएगा तो 960 बटे 48 और मूलधन के लिए 100, मूलधन के लिए 100 कितना हो जाएगा 2, यहां 200 से हो जाएगा, क्या कि क्या यहां 200 हो जाएगा। अब 200 हुआ कैसे हो जाएगा 200 कितना 200। देखिए 200 से आप क्यों किए, क्योंकि रेट 2 को दिया हुआ है, यानी मूलधन 2 को के पूछ रहा है। तो यहां देखिए 48 दूनी 96, 2 दूनी 4 और 3 को 0 है तो 3 को 0, चलिए 4000 कितना 4000। चलिए आगे कहता है कि 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर से 6 वर्ष बाद एक धनराशि 240 रुपया अर्जित करती है, तो मूल राशि क्या होगा। यानी जब 240 रुपया हमको ब्याज प्राप्त होता है, हम बोलेंगे कि 6 यानी 30 रुपया ब्याज होता है, और मूलधन निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। 1 0 से 1 0, 8 या 24 यानी 800 रुपया, कितना
800 रुपया, ऑप्शन सी 800 रुपया, ऑप्शन कितना है सी। चलिए यहां देखिए कि मिश्रधन 920 रुपया, यहां मिश्रधन दे दिया है, तो मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से और किताब कहीं से ऊपर हम कहीं से नीचे, जिसको निकालना है बगल में गुना करना है। तो मिश्रधन दिया है 920 रुपया, समय 3 वर्ष और दर 5% की वार्षिक ब्याज की दर से। तो हमको 920 रुपया क्या दिया हुआ है, तो मिश्रधन, हमको मिश्रधन से तुलना मिश्रधन करना है, और मिश्रधन कहां से लाते हैं, तो मूलधन और ब्याज का योग, और ब्याज कैसे प्राप्त करते हैं, तो दर और समय का गुना और उस दोनों का जोड़ देते हैं। ब्याज कितना हो जाएगा, 5×15, 5×15 और 100 मूलधन मानेंगे तो कितना हो जाएगा 115, और इसमें निकालना है क्या, मूलधन, तो मूलधन कितना है 100, मूलधन 100, 20×5 100, 23×5 15 से 23×4 92, 4×2 8 और 2 0, 1 0 यहाँ 2 0, कितना हो गया 800, कितना 800। एक क्वेश्चन सेट में बार बार पूछता है, एक क्वेश्चन जो है आप किसी का भी अथी करिएगा तो बार बार आपका क्वेश्चन आएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 8 माह के लिए, हर बार पढ़े हैं वर्ष के लिए, रेट आपका देता है वर्ष के लिए और वर्ष के लिए ही पूछता है, लेकिन यहां रेट दिया है वार्षिक, यानी 1 साल के लिए 4%, लेकिन लेना है कितना 8 माह। तो जब माह में दिया रहे, तो जब इस कंडीशन आ जाए तो माह में हम 12 से भाग लगाते हैं, क्या करते हैं भाग लगाते हैं, उसको हम समय में बदलते हैं। चलिए यहां क्या कर रहा है कि 4% वार्षिक दर से 8 माह को, तो 8 माह को हम क्या करेंगे 12 से भाग लगाएंगे, और यहां से हम क्या निकालेंगे दर निकालेंगे, कितना के हिसाब से 4 के हिसाब से। चलिए आगे कहता है कि 5% वार्षिक दर से, 5% वार्षिक दर से 15 माह का साधारण ब्याज का अंतर दिया है, तो यहां हम माइनस रखेंगे, अंतर दिया है तो क्या रखेंगे माइनस। चलिए यहां कह रहा है कि 15 महीना, क्या 15 महीना, 15 महीना के भी हम 12 से भाग देंगे, जब माह रहते तो क्या करते हैं 12 से भाग लगाते हैं, और 5%, कितना 5%। देखिए 4×3 12, यानी कि 8/3 माइनस, ये हो जाएगा 3 से 4 और 3 से 5, यानी 55 25/4, 55 25/4। अब यहां देखिए क्या अंतर यहां लेना है, क्योंकि अंतर हमको दिया हुआ है 129 रुपया, इतना बराबर कितना दिया हुआ है 129 रुपया। तो यहां हम अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका पहले एलसीएम ले लेंगे तो 12, और जब 12 से इसको दोनों के अंतर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 43, दोनों का अंतर हो जाता है 43। अब हमको अंतर से तुलना अंतर को करना है, यानी 129 रुपया मेरे पास अंतर था, यहां कहेंगे कि 43/12, 43/12, और ये 12 कहां चल जाएगा ऊपर, 12 कहां चलाएगा ऊपर, मूलधन के लिए 100, मूलधन के लिए 100। अब देखिए 43 तिया कितना होगा 129, 12 तिया 36, 12 तिया 36, और 100 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3600, कितना हो जाएगा 3600, यहां ऑप्शन डी। चलिए आपका आज साधारण ब्याज CI फर्स्ट टाइप समाप्त हो गया। चलिए जय भारत।